दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिकी मैथ पर। आज हम आपके लिए लेके आए मैथ के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट, एवरेज। दोस्तों, आज हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे गए हैं और आगे आने की संभावना है। तो हम जो भी क्वेश्चन करेंगे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कराएंगे। तो आज का हमारा एक पहला क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन है, 76, 48, 84 और 66 का औसत बताओ। दोस्तों, हम समझेंगे औसत होता क्या है। औसत होता है किन्हीं भी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं। जैसे कि दोस्तों में हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं। कितनी संख्याएं? 1, 2, 3, 4 संख्याएं दी हैं। तो दोस्तों औसत होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे में होती है कुल संख्याएं। कुल संख्याएं दोस्तों, कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं। हम इन संख्याओं का योग लिखेंगे। पहले तो हम इनका यदि योग करें तो दोस्तों इनका हम योग करेंगे। 6, 4, 10, 8, 18, 18, 8, 6, 24। तो हम लिखेंगे पीछे 24 का 4 कहाँ से लगे 2, 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 और 7 हो जाएंगे 25 और 2 हमारे हासिल के हो गए 27। तो ये हो गया दोस्तों संख्याओं का कुल योग। संख्याएं कुल हमारे पास कितनी है? हमारे पास संख्या है 4, तो इसके बटे में लिखेंगे हम 4। दोस्तों औसत होता है कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं, कुल संख्याएं। तो दोस्तों ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यदि हम इसे 4 से काटें तो 4 से काटेंगे हम। 4 6 24, तो पहले आएगा 6, 4 6 24, बचा पीछे 34, तो 4 8 32, बचेगा 2, 2 के पीछे और जोड़ लगा देंगे हम, तो उसको जाएगा 4 पंजे 20, 5 पर। तो दोस्तों इसे हम काटेंगे तो ये जाएगा हमारे 68.5 पर। 68.5 हमारा ऑप्शन 1 में है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम, मोहन व सोहन की आयु क्रमशः 24, 30 और 32 वर्ष है। उनकी औसत आयु ज्ञात करें। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था, इन्होंने पूछा उनकी औसत आयु। औसत मतलब एवरेज। एवरेज होता क्या है? इसमें था कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं। तो इसमें कुल कितनी संख्या दे रखी है हमें? राम, मोहन और सोहन की आयु। दोस्तों यहाँ पे इन्हें दी हमें आयु। आयु की जगह ये हमसे उनकी आय भी दे सकते हैं, इनकम। किसी स्टूडेंट के मार्क्स भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी शहर की जनसंख्या भी हो सकती है, तो उसमें पूछ सकते हैं हमसे। तो उनका एवरेज, तो इन्होंने पूछा है उनकी आयु का एवरेज। तो कितने व्यक्ति हैं? कुल 3 व्यक्ति हैं। तो हम पहले इनकी संख्याओं का योग करेंगे। 2 2 24, 30 और 32। यदि हम इन्हें जोड़ेंगे 4 और 2 6, 3 3 दूनी 6 और 2 8। ये हो गया इनका कुल योग। ये हो गया कुल योग बटे में कुल संख्याएं। संख्याएं कितनी है हमारे पास? 3 संख्याएं। दोस्तों इनका योग करेंगे 4 और 2 6 और 3 3 6 और 2 8। तो इनका कुल योग। अब हम इसका औसत निकालने के लिए इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हम इसे 3 से काट लेंगे। हम इसे काटेंगे दोस्तों, चलो सिंपल काट देते हैं। 86 को यदि हम 3 से काटें तो काट देंगे। 3 दूनी 6, शेष 2 बचा, उतार लिए 6 का, तो 3 8 24, शेष बचा हमारे पास 2। तो दोस्तों ये हो जाएगा इनका एवरेज। ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 28 सही 2/3। 2/3 ये हो जाएगा औसत हमारा। इसका आंसर हो जाएगा 28 सही 2/3। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। दोस्तों उन्होंने हमसे 1 से 50 तक की कुल जो प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। तो हमने अभी बताया था औसत का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटे में संख्याएं। तो पहले हम 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे। तो उनका योग क्या होगा दोस्तों? किसी भी लगातार संख्याओं का जब योग हमसे पूछें तो प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, इसे हमेशा याद रखना। तो ये होता है हमारा n गुना में n+1 बटे में 2। दोस्तों ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n गुना में n+1 बटे में 2। n का मतलब है कुल संख्याएं। तो दोस्तों इन्होंने पूछा 1 से 50 तक। तो 50 तक कुल संख्या हमारी कितनी हो जाएंगी? 50 संख्या हो जाएंगी। 50 गुना में 50 और 1 51 बटे में 2। इसे हम काट देंगे। 2 से ये कटेगा हमारे 25 पे। तो ठीक है, 25 से हम गुना करेंगे इसे। 25 एकम 25, 25 का 5 का हासिल लगेंगे 20,
25 पंजे हो जाएगा 125, 125 और 2 हो जाएगा 127, तो ये हो जाएगा 1275। दोस्तों ये हो गया कुल संख्याओं का योग, ये कुल संख्याओं का योग है, 1 से 50 तक की कुल संख्याओं का योग। अब इससे पूछा इनका एवरेज, यदि हम इनका एवरेज निकालेंगे तो हमें कुल संख्याओं से भाग करना होगा, तो इसलिए हम इसके बट्टे में लगा देंगे कुल संख्या कितनी थी, 1 से 50 तक की 50 ही संख्या होंगी, तो हम इसे दोबारा 50 से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों अब इसे हम काट लेंगे, 50 से यदि हम काटेंगे तो पहले 5 से काट लेते हैं, पीछे 0 लगा देंगे। यदि हम इसे काटें 5 दूनी 10, यहाँ बच्चा 2 उताले 7 का 25, यहाँ फिर बच्चा 2 उताले 5 का 5 से इसे हम काटेंगे, ये कटेगा 5 पे, तो 1 0 लगा देंगे पीछे। तो दोस्तों ये हो जाएगा इनका एवरेज, 1 से 50 तक की कुल प्राकृतिक संख्याओं का औसत हो जाएगा 25.5। तो दोस्तों 25.5 ये हो जाएगा हमारा एवरेज, इनका औसत। तो दोस्तों ये था हमारा बेसिक फॉर्मूला। एवरेज का एक शॉर्ट ट्रिक है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा फर्स्ट संख्या, दोस्तों फर्स्ट प्लस में लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ये हर जगह काम नहीं आएगी लेकिन ऐसी जगह पे काम आ जाएगी। औसत है फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे में 2 औसत। तो दोस्तों इनमें से 1 से 50 तक की अगर संख्या है तो हमारी फर्स्ट संख्या पहली क्या बनेगी, तो पहली संख्या हमारी बनेगी 1, प्लस में लास्ट संख्या हमारी बनेगी 50 और बटे में 2, 50 और 1 51, 51 बटे 2, जब 51 को हम 2 से काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25.5। तो दोस्तों बेसिक मेथड ये था और ये हमारा शॉर्ट मेथड था, तो दोनों ही आंसर हमारे ठीक है। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत जगह काम आएगा, हर जगह तो काम नहीं आएगा लेकिन मोस्टली ज़्यादा जगहों पर ये काम आ जाएगा, लेकिन ये हमारा बेसिक मेथड है। तो इसमें याद रखना है जो प्राकृतिक संख्याओं का जो योग निकालने का ये फॉर्मूला है, कहीं भी कोई भी लगातार संख्या जमाएं जिनके बीच का अंतर समान हो तो हम ये फॉर्मूला उनके संख्याओं के योग निकालने में लगाएंगे। दोस्तों एवरेज होता है कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं, तो हमने क्या करा, पहले संख्याओं का योग निकाला, 1 से 50 तक की कुल संख्याओं का योग, 1 2 प्लस 3 डॉट डॉट प्लस 50 तक। तो ये था हमारा जो आया हमारे पास, जो भी हमने निकाला 1275 बटे में कुल हमारी संख्या कितनी थी, 1 से 50 तक पूछी तो 50 ही संख्या होंगी, तो 50 से हमने इसे डिवाइड कर दिया, ये हमारा आंसर आया। ये शॉर्ट मेथड हमने बता दिया आपको, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2, ये है एवरेज की शॉर्ट ट्रिक्स। फर्स्ट हमारी 1 थी, लास्ट हमारी 50 होगी, 2 से डिवाइड किया तो 50 और 51 को 2 से डिवाइड करिए तो 25.5, ये हमारा आंसर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। दोस्तों प्रथम 20 पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। दोस्तों एक हमारा क्वेश्चन ये था 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याएं और ये हैं पूर्ण संख्याएं। तो इनमें अंतर मैं आपको बता दूं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और 1 2 3 4 5 6 जितनी भी जाएं, पॉजिटिव नंबर्स जितने भी होंगे हमारी धनात्मक संख्याएं, 1 से 50 तक जो भी पूछी थी वो थी प्राकृतिक संख्याएं। और इसने पूछा है हमारी प्रथम 20 पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याओं में जो है ना हमारा 0 भी ऐड हो जाता है, 0 उसके बाद 1 2 3 4 जितनी भी डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं वो सब हमारी क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं। तो इसने हमसे पूछा है प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो पहली 20 संख्याएं हमारी क्या होंगी, यदि हमारी 0 पहली संख्या 0 हो जाए तो लास्ट की 20वीं संख्या हमारी क्या होगी, 0 1 2 प्लस 3, तो हमारी 20वीं संख्या होगी 19। दोस्तों अगर होती प्राकृतिक संख्याएं तो हमारी संख्या 1 से लेकर 20 तक होती, लेकिन यहाँ हमारी जो है पूर्ण संख्याएं पूछी है, तो पूर्ण संख्याओं में 0 हमारी इसमें काउंट होती है, तो पहली संख्या हमारी 0 होगी, दूसरी संख्या 1 हुई, इसी तरह हमारी 20वें नंबर की संख्या होगी 19। तो इनका पूछा है औसत, तो औसत का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आप दोनों तरीका से कर सकते हैं। एक तो ये है कुल संख्याओं का योग निकाल के कुल संख्याओं से डिवाइड कर दें, और दूसरा आपको शॉर्ट मेथड मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। तो हम यहाँ करेंगे, हमारी पहली संख्या क्या है, तो हम ये पहली संख्या हमारी 0 है, प्लस में लास्ट संख्या हमारी हो जाएगी 19 बटे में 2। अब 19 को 0 ऐड करेंगे तो 19 को 19 ही रहेगा, 19 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9.5 लिख सकते हैं हम 9.5। दोस्तों ये था हमारा आंसर 9.5। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। दोस्तों अभाज्य संख्याएं आपको पता होगा, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने आप के अलावा किसी और संख्या से पूरी डिवाइड ना हो।
तो इन्होंने पूछा है प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए हमारी 8 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों अगर 8 अभाज्य संख्याएं मैं बता दूं, एक जो है ना ही हमारी भाज्य संख्या है ना ही हमारी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों दो हमारी जो है एक अभाज्य संख्या है, 2, 3, 5, इसके बाद आएगी हमारी 7 और इसके बाद आएगी हमारी 11। 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 9 हमारी डिवाइड हो जाएगा 3 से। उसके बाद आएगा हमारा 13, कितनी संख्या होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद हमारा आएगा 17 और एक 8, हम इसके बाद हमारा आएगा 19। तो दोस्तों ये 8 संख्या होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों हम इन्हें जोड़ लेंगे, तो पेयर बना लेते हैं। 9 और 1 हो जाएगा 10, 7 और 3 10, ये हो जाएगा तो होगा 20, 20 और 7 3 10, ये हो जाएगा 30 और 5 और 2 7। तो 30 और 7 37, 37 का रखेंगे 7। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास शेष बचा 3, 3 शेष बचा, 1, 2, 3 और एक 4 और 3 शेष था हमारे पास। तो ये हो जाएगा 4 और 3 7। तो दोस्तों कुल संख्या पहली 8 अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो गया 77। हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 2 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है और 17 भी और 19 भी। तो इनको हम योग करेंगे फिर से। 9 और 1 10, ठीक है, 10 7 17, 17 और 3 20, 20 और 7 27 और 3 30, 30 और 5 और 7 37 का 7 का शेष बचा 3, 3 और 1 4, 5 6 और 7। तो 7 का हो गया, कुल योग हो गया 77। इसके डिवाइड बाई, तो दोस्तों एवरेज होता है कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं। तो संख्याएं कुल कितनी थी, संख्या थी हमारी 8, तो हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे। तो कर लेते हैं दोस्तों, जब हम 77 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो करेंगे 8 8 64, 8 8 हो जाएगा हमारे पास 64, 7 में 4 गए तो 3 बचा, सॉरी 7 नाम 72, 8 नाम 72, 8 नाम 72 हो जाएगा। 8 नाम 72, हमारे बचेंगे 5, शेष 5 बचा। तो दोस्तों इनका हमारा औसत हो जाएगा 8 सही 5/9। यदि आप पॉइंटों में निकालना चाहो तो आगे पॉइंटों में कर सकते हैं। हमारे पास 5 शेष बचा है, यहाँ पे पॉइंट लगा के हम 0 लगा लेंगे, फिर आगे करेंगे वही, फिर से 8 का पाइडा पढ़ेंगे हम। 8 6 48, शेष बचा 2, इसके बाद फिर 0 लग जाएगी, फिर 8 दूनी 16, 3 पे जाएंगे 8 3 24, ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आंसर 8 सही 5/9। पॉइंटों में लाना है तो 9.62। तो ये दोनों हमारे आंसर हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। तो ये था हमारा आंसर 8 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो। दोस्तों ने बोला 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। तो दोस्तों पहले तो हम देखेंगे 3 के गुणज कौन कौन से होंगे। 3 के गुणज हो जाएगा हमारा 3 एकम 3, फिर 3 की गुना करेंगे 2 से, 3 दूनी 6। इसी तरह से इन्होंने पूछा प्रथम 5, तो 3 का 3 गुना 5, 5 दिए 15। तो दोस्तों 3 के प्रथम 5 गुणजों के बारे में पूछा है, तो हमें आपका फॉर्मूला बताया था औसत निकालने का फॉर्मूला, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। तो हमारी पहली संख्या हो जाएगी 3, क्योंकि 3 का प्रथम पहला गुणज हो जाएगा 3। और इन्होंने पूछा प्रथम 5 गुणज, 5वां गुणज हो जाएगा हमारा 5 या 15। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा कुल संख्या का योग, कुल संख्या बटे में हमें लगाना 2। तो 15 और 3 हो जाएगा 18, 18 बटे में 2, 18 को हम 2 से काट देंगे तो हमारा आंसर आया 9। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या आया 9 आंसर इसका हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 से 80 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। दोस्तों 50 से 80 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो दोस्तों औसत संख्याएं 50 से 80 तक। तो दोस्तों हमें पहले तो ये देखना है, इसने पूछा हमसे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं दोस्तों, विषम संख्याएं सभी होती हैं अल्टरनेटिव नंबर्स, जैसे कि सम और विषम। विषम संख्याएं 1 1 3 5 7 9 11, ये सभी हमारी विषम संख्याएं। तो इसने पूछा हमें 50 से 80 तक। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले तो हम निकालेंगे पहली 80
80 तक की विषम संख्याओं का योग, उसके बाद निकालेंगे हम 50 तक की विषम संख्याओं का योग, इसमें से घटा देंगे। तो पहले हम निकालेंगे 80 तक की विषम संख्याओं का योग। उसके लिए चाहिए हमें पहली 80 संख्याओं का योग कितना होता है, तो पहली 80 संख्याओं का योग विषम संख्या 80 तक की विषम संख्याओं का योग। तो दोस्तों 80 तक कितनी कुल विषम संख्याएं होंगी, तो विषम संख्या होंगी हमारी 80 तक हमारी विषम संख्याएं होंगी 40। 1 से 80 तक, 1 से 80 तक की हमारी विषम संख्याएं कुल कितनी होंगी 40। तो पहली हम 40 संख्याओं विषम संख्याओं का योग निकालेंगे। तो विषम संख्याओं का योग होता है n गुना n, मतलब n स्क्वायर। तो दोस्तों कुल 80 तक निकालनी है, 80 तक हमारी कुल कितनी विषम संख्याएं होंगी 40। तो हमें 40 का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, कुल 1600। ठीक है दोस्तों, ये होगी कुल संख्याओं का योग। ठीक है, 50 से 80 तक की कुल संख्याओं का योग। ठीक है, इसका यदि हम औसत निकालें, इनका हम औसत निकालें, सॉरी ये हो गया 150 से 80 तक की कुल संख्याएं, 80 तक का योग। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, 50 से पहले की संख्याओं का जो इसमें से औसत घटाना है। तो हम निकालेंगे पहले 1 से 50, अब निकालेंगे हम 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग। 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग वही, फिर से 1 से 50 तक कुल विषम संख्याएं हमारी कितनी होंगी 25। 1 से 50 तक हमारी विषम संख्याएं होंगी 25। तो 25 गुना 25 हमारा हो जाएगा 625। तो हम इसमें से 625 घटा देंगे। तो दोस्तों इसमें से हम 625 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 975। ये बचेगा हमारा 975। तो दोस्तों ये बचा है कुल, ये होगा कुल संख्याओं का योग। अब 25 से 80 तक की कुल संख्याएं बचेंगी हमारी, कितनी बचेंगी, यदि हमारी दोस्तों यदि हमारी संख्याएं 80 तक 40 हैं और 50 तक कुल 25 हैं, तो 40 में से 25 घटा देंगे तो हमारे पास बचेंगी कुल 15 संख्याएं। तो ये हो जाएगा दोस्तों कुल संख्याओं का योग। यदि हम इसे 15 से डिवाइड करेंगे, तो हम इसे 15 से काटेंगे, जिसको 15 पड़ा था सीधा काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको थोड़ा डायरेक्ट काट लेंगे 15 से। 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छिक्के 90। यदि हम इसे काटे 15 छिक्के 90, 6 पे जाएगा तो यहाँ बचेगा 7, 7 के पीछे 5, तो 15 पंजे 75। ये 15 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो हमारा आंसर आया कुल गया 65। तो 50 से 80 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना हुआ 65। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत है। तो दोस्तों ये कौन सी सम संख्याएं, ये थी हमारी विषम संख्याएं, ये हैं सम संख्याएं। तो प्रथम 10 सम संख्याएं, तो सिंपल है 10 सम संख्याओं का औसत बताना है। तो पहले होगा संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं। औसत मैंने बताया था कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं। तो 10 संख्याएं हमारी, पहले हम 10 संख्याओं सम संख्याओं का योग निकालेंगे। तो 10 सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला है दोस्तों n इंटू n प्लस 1। ये है सम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग है n इंटू n, और सम संख्याओं का योग है n इंटू n प्लस 1। तो कुल कितनी संख्याएं हैं 10 संख्याएं। तो दोस्तों कुल हमारी 10 संख्याएं हैं, तो इनका योग निकालेंगे हम 10 गुना 10 और 1 11 बटे में कुल संख्याएं कितनी है, कुल संख्याएं 10 हैं, तो बटे में हम 10 लगा देंगे। दोस्तों 10 से 10 कट जाएगा, तो कुल क्या है हमारा, औसत आया हमारा 11। दोस्तों कुल पहली 10 सम संख्याओं का औसत क्या आया 11 आंसर। तो दोस्तों इसमें स्ट्रिक वो भी लग जाएगी, फर्स्ट प्लस लास्ट वाली भी। तो इसमें बोला प्रथम 10 सम संख्याएं, तो हमारी पहली सम संख्या क्या होगी, प्रथम पहली सम संख्या होगी हमारी 2। ठीक है, और 10वीं हमारी सम संख्या क्या होगी दोस्तों, 10वीं सम संख्या होगी हमारी 20। पहली 2 है, दूसरी हो जाएगी, पहली 2 है, दूसरी हमारी हो जाएगी 4, उसके बाद तीसरी हो जाएगी 6। इसी तरह तक हमारी 10वें नंबर की जो सम संख्या आएगी दोस्तों पहली हमारी 2 होगी, दूसरी होगी 4, तीसरी होगी 6, उसी तरह से। तो हमारी 10वें नंबर की जो भी सम संख्या आएगी वो हमारी सम संख्या होगी 20। तो दोस्तों पहली 2 है और आखिरी क्या हमारी 20। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2। तो पहली हमारी 2 होगी और आखिरी होगी 20। दोनों यदि हम जोड़ें 20 और 2 हो जाएगा 22 बटे में 2, तो क्या आया 11। तो पहली प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या आया 11 है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन, ये बेसिक इजी से क्वेश्चन थे जो आपको समझा दिया। हमारा फिलहाल मोटो ये था कि जिनको नहीं आता उन्हें ये बताना कि एवरेज होता क्या है, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों तो एवरेज होता है, आपको बताया मैंने, कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं। इसको आप याद रखना।